मेरे को तो नहीं लगता कि ये मेरे जैसी दिखती है, मेरे को भी क्योंकि नहीं मैं लगता। ऑलरेडी इससे बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ, और ये प्लस मेरे जैसे फनी एक्सप्रेशन भी नहीं बना सकती है। दिस इज शट ट्रू, अप। मान लो। जी नहीं, तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ मैं। ऑडियंस से पूछ लेते हैं फिर। हेलो गाइस, माय नेम इज साजिद। और मेरा नाम है शिल्पा। सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। और इस व्लॉग का टॉपिक होने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब मेरे लिए भी शॉकिंग है, अमेजिंग है। मुझे भी मतलब मन किया है कि इस टॉपिक पर रिसर्च करूं और कुछ फाइंडिंग्स करूं और फिर वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बात यह है कि मुझे और शिल्पा को बहुत सारे लोग जो जनरली देखते हैं, और आप लोग बहुत सारे कमेंट्स भी सोशल मीडिया और यूट्यूब फेसबुक पे करते हैं कि हम दोनों भाई बहन जैसे लगते हैं। तुमको लगता है ऐसा? मुझे तो नहीं लगता। मुझे भी पर्सनली नहीं लगता, बट लोगों को लगता है। तो इसके पीछे क्या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन होती है, इसके बारे में हमने की थोड़ी सी रिसर्च। और सबसे पहली बार जब हमने ये बात सुनी थी तो वो थी आई थिंक 2012 में हमने जिम ज्वाइन किया था। हाँ, और ये मेरा एक्सपीरियंस था, याद हाँ, है। मैं ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज करी थी और साजिद उधर अपनी एक्सरसाइज करे थे, तो हमारा एक जिम ट्रेनर था। तो मैं एक्सरसाइज करी थी, वो आके मेरे को बोलता है कि मैम टैटू बहुत अच्छा है आपका। मैंने कहा थैंक यू। तो वो बोले आपने और आपके भाई ने सेम टैटू बनवाया है। मैंने कहा मेरे भाई ने? कह रहे हाँ, आपके भाई जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। मेरे को हंसी भी आई, मैंने कहा क्या बोलूं, मैं कहा यार मेरा भाई नहीं है वो। कहते नहीं मैम, आप दोनों तो बिल्कुल सेम लगते हो। मैंने साजिद को बताया, हंसे हम दोनों बहुत देर इस बात पे। फिर ये एक नहीं, मल्टीपल इंसिडेंट्स हुए हमारे साथ। बहुत लोग हमें शुरू से कहते थे यार तुम दोनों भाई बहन लगते हो बिल्कुल। और अब ये कमेंट्स में भी आने लगा है। कमेंट्स में भी आने लगे। और बहुत बार हम लोग कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लोग भाई बहन हैं। कई बार इनफैक्ट मेरी मम्मी के साथ भी हम लोग कहीं गए, किसी डॉक्टर को विजिट किया, तो मम्मी से पूछ लेते हैं कई बार कि भाई आपका ये बेटी बड़ी है कि बेटा बड़ा है। तो मतलब यार क्या ही बोले यार, कपल को कोई भाई बहन बोल दे तो फिर ये थोड़ा सा मतलब वियर्ड हो जाता है। वियर्ड हो जाता है। तो हमने थोड़ी सी रिसर्च करी इस टॉपिक पे इंटरनेट पे कि यार ऐसा क्या एक्चुअल में होता है। तो वी फाउंड अ लॉट ऑफ स्टडीज एंड बहुत सारे टॉपिक, एंड दिस इज द ट्रुथ कि हाँ, कुछ कपल एक जैसे लगते हैं, वो भाई बहन लगते हैं। अब वो ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं और कुछ आई मीन फिजिकल रीजंस भी हैं। तो वो क्या क्या हैं वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वन बाय वन, फर्स्ट क्या है उसमें जो तुमने पढ़ा? तो पहले जो मैंने पढ़ा तो वो बेसिकली क्या होता है, इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। वो साइकोलॉजी क्या है कि आप जैसे खुद होते हैं वैसे ही पार्टनर को आप सर्च करते हैं। तो बेसिकली मैं जब एक पार्टनर ढूंढ रहा था तो मैं जैसी मेरी आदतें थी, जैसी मेरी अपीयरेंस थी, या मैं जैसे बेसिकली जो मेरा माइंड सेट था, तो मैं वैसा ही पार्टनर ढूंढ रहा था। और सेम गोज टू शिल्पा। तो इसके भी दिमाग में एक पार्टनर था। तो हम लोग अपने दिमाग से और अपने ही जो तौर तरीके होते हैं वैसा ही पार्टनर हम ढूंढना चाहते सो हैं। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाला सीन यहाँ पे मेरे हिसाब से फेल हो जाता है। आप अपनी लाइफ पार्टनर अपने से ऑपोजिट नहीं चाहते हो, यू वांट समबडी सिमिलर। जैसे मैं बहुत फन लविंग हूँ, तो मुझे बहुत सीरियस टाइप का हर टाइम सीरियस रहने वाला बंदा बिल्कुल नहीं जचता, ठीक है। मेरे को हमेशा से ये था कि यार मेरी तरह फन लविंग, चिल, पार्टी, मजे मस्ती, बुरा ना माने यार, मजाक करने पे मस्ती करते रहे। तो वैसा हमेशा, मतलब वैसे ट्रेड्स चाहिए थे। डेफिनेटली। सो तो या बेसिकली कुछ क्वालिटीज होती हैं। तो ये तो हो गया साइकोलॉजिकल फैक्ट, मतलब आप सेम ट्रेड्स ढूंढ रहे होते हो कि भाई मतलब मेरे को मान लो बहुत ज़्यादा आउटिंग पसंद है, तो मैं भी सोचूंगा कि मेरा पार्टनर उसमें मुझे कंपनी करे। तो सेम मेरे पार्टनर के साथ भी होगा, ट्रू। वो भी ऐसा ही कोई ढूंढ रहे होंगे, तो आप जनरली ऐसे मिल जाते हैं। तो ये तो हो गया, आपकी साइकोलॉजी मैच यहाँ हो जाती है। तो सेकंड पॉइंट आता है, जब आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेते हो एक दूसरे के साथ, तो आपकी फिजिकल हैबिट्स बहुत ज़्यादा मैच करने लग जाती हैं। जैसे कि आपके कपड़े पहनने का टेस्ट सेम हो जाता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन मैच करने लग जाते हैं आपके। सो अबाउट दिस आई रेड कि कैसे होता है। तो ओवर द टाइम, जब 5 6 7 साल आप लोग सेम सिचुएशन में रहते हो, सेम मोमेंट्स में यू आर स्माइलिंग, सेम मोमेंट्स में यू आर सैड, सेम तरीके के रिंकल्स आपके जब आते हैं, आप हंसते हो, सेम चीजें मतलब अगर आप करते हो, तो धीरे धीरे योर फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ साथ आप लुक अलाइक लगने लगते हो विद पासिंग टाइम। डेफिनेटली। जैसे मुझे बहुत तेज हंसना है तो मैं मेरी हंसी आई मीन मैं बहुत लाउडली हंस रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा पार्टनर भी देख के मुझे लाउडली हंसेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती और हैं जो ये स्टडी है, दिस इज एन एक्चुअल या रिसर्च।
तो वो मैच करने लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये तो आपकी हो गई फिजिकल अपीयरेंस कैसे धीरे धीरे आती है। प्लस एक जो फैक्ट था बहुत बड़ा, वो था जेनेटिक मैपिंग। तो दिस इज़ वेरी टेक्निकल, मतलब बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्या है। तो जेनेटिक मैपिंग बेसिकली क्या कहती है कि जो आपके जेनेटिक्स होते हैं वो बेसिकली आपको एक इंसान बनाते हैं। एक कोडिंग आपके अंदर होती है, तो उसी कोडिंग के बेस पे आपकी आदतें, आपके तौर तरीके, आपकी सोचने की शक्ति वो डिपेंडेंट हो जाती है। तो जब दो लोगों की जेनेटिक मैपिंग अगर मैच होगी, सिमिलर होगी, तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये जेनेटिक मैपिंग का आई थिंक रोल है इसमें। तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि इस बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बता पाऊँ, बट मोटा मोटी जो इंटरनेट पे हमने सर्च किया उससे हमें यही मिला। तो बाकी मतलब मैं खुद इत्तेफाक नहीं रखता इस चीज़ से कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, बट हाँ ये सच है, ये पॉसिबल है और ऐसा पॉसिबल हो सकता है। बहुत सारे कपल्स हैं जो बिल्कुल भाई बहन लगते हैं। मैं और शिल्पा आई थिंक हम दोनों तो नहीं मानते कि हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, बट आपको हाँ, लगता है ऐसा? हाँ क्योंकि कमेंट्स में तो यार बहुत आता है हमारे पास कि तुम दोनों भाई बहन लगते हो समहाउ। मतलब मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि हम दोनों भाई बहन लगते हैं, एक जैसे दिखते हैं। हाँ हमारी आदतें, इन फैक्ट ऐसा भी होता है कि कई बार मैं अपनी साजिद की बहन के साथ बाहर जाती हूँ और साथ में साजिद की मम्मा भी होती हैं, तो हमसे शॉपकीपर्स भी पूछ लेते हैं आप दोनों बहनों में कितना एज गैप है। हाँ यार मतलब समझ, मतलब ये तो चलो मैं कहूंगा कि ठीक है, कोई मदर है और दो बच्चे साथ में आ रहे हैं, तो कई बार लगता है कि भाई हाँ नहीं, ठीक है। वो फैमिली में मिक्सअप हो जाता है समहाउ, हाँ यू स्टार्ट लुकिंग सिमिलर, वो चीज हाँ, होती तो है। यूजुअली होता क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम रहने के बाद ना, तो अगर आप देखो, सपोज करो मेरे पेरेंट्स कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और शिल्पा को साथ लेके जा रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि आपकी जो बेटी होती है उसका बात करने का तौर तरीके जो होते हैं पेरेंट्स से दूसरे होते हैं, और आपकी जो बहू होती है उसके बात करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जो बेटियां होती हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं अपने पेरेंट्स के साथ रादर देन अपने इन लॉज के साथ। तो बट जब इतना टाइम हो जाता है रहते हुए साथ में, आप बहुत अच्छे से समझते हो, बहुत अच्छी कंपेटेबिलिटी हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि यू मतलब आप अपने इन लॉज से भी ऐसे बात करते हो जैसे आप अपने पेरेंट्स से कर रहे हो। तो जब लोग आपको ऐसे बात करते हुए देखते हैं तो वो इस कंफ्यूजन में आ जाते हैं, मतलब वो मान ही लेते हैं कि आप घर की बहू नहीं हो, बेटी हो। तो कई बार मेरे पापा, मतलब कई बार शिल्पा ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास पापा को लेके गए किसी अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो डॉक्टर समझ लेता है कि ये बेटी है। बाद में पता चलता है कि बहू है, तो फिर वो इस पे टिप्पणी भी करते हैं कि भाई ऐसा तो लगता नहीं है लगता कि नहीं है, बट तो वो तो कंपैटिबिलिटी होती है कि मेरी है मम्मी पापा के साथ ऐसी कंपैटिबिलिटी हाँ। कि यू नो कि और मेरे को मुझे कोई बड़ा डिफरेंस अच्छा नहीं लगता है इस लगता है। चीज को देख के कि आई मीन टॉपिक इज गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। मुद्दे से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शिल्पा की जो कंपैटिबिलिटी है मेरी मम्मी पापा के साथ वो बिल्कुल ऐसी है जैसी मेरी बहन की है। मतलब बहुत, मैं ये कहूंगा नहीं कि मेरे घर में लगता नहीं है कि कौन बहू है कौन बेटी है। बहुत ही अच्छा माहौल रहता है इस चीज को लेके, और इससे ज्यादा खुशी किसी लड़के को नहीं हो सकती कि उसकी बीवी और उसके पेरेंट्स आपस में इतने अच्छे कंपैटिबिलिटी के साथ रह सकते हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो हम डिविएट हो गए हैं थोड़ा सा, कि अब हमें आपसे ये जानना है कि आपको भी ऐसा लगता है कि हम दोनों भाई बहन लगते हैं, या फिर कपल्स जो साथ रहते हैं दे स्टार्ट लुकिंग सिमिलर, डू यू आल्सो थिंक दैट? हाँ, और किसी के पास अगर और बेटर एक्सप्लेनेशन है तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता कि ये मेरे जैसी दिखती है, मेरे को भी क्योंकि नहीं मैं लगता। ऑलरेडी इससे बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ, और ये प्लस मेरे जैसे फनी एक्सप्रेशन भी नहीं बना सकती है। This is शट true, अप। मान लो। जी नहीं, तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ। ऑडियंस से पूछ लेते हैं फिर, पूछ लो। बता देना भाई फिर कौन ज्यादा हैंडसम है हाँ या हाँ, कौन बता ज्यादा। देना बता देना। वैसे तो लड़के लड़कियों का कोई कंपैरिजन होता नहीं है, बट फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आप कर ठीक है, सकते हो। बता देना। So guys, thank you for watching this vlog, and that's it for today's vlog. See you in another vlog. If you like the video, do comments and like the Like and video. share and subscribe. Yes. Bye bye. Bye bye.